बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सदाए रमज़ान के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान हिना नियाज़ी और मेरे साथ हैं सलीम अहमद साबरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम। सदाए रमज़ान की इफ्तार की ट्रांसमिशन के साथ हाज़िर खिदमत हैं और मेहमानों का तारुफ़ कराते हैं। क़िबला मुफ्ती मोहम्मद अशफाक मदनी साहब, क़िबला मोहम्मद अमानत रसूल साहब, क़िबला अल्लामा हसन रज़ा बाक़िर साहब, अस्सलाम वालेकुम। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। हाफ़िज़ ज़ीशान इलाही सियालवी साहब, ग़ुलाम फ़रीद चिश्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम। आपका भी बहुत शुक्रिया। आपकी बड़ी मसरूफ़ियत थी आज, उसके बावजूद आप माशाअल्लाह तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया। क़ारी ज़फ़र अली सियालवी साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर ज़ैनब गोंदल साहिबा, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, आपका भी बहुत शुक्रिया। आगाज़ करते हैं तिलावत कलाम रहमान से। बिस्मिल्लाह क़ारी साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। यदुल्लाहि फौक़ ऐदीहिम फमन नकस फइन्नमा यनकुसु अला नफ्सिहि वमन औफ़ा बिमा आहद अलैहिल्लाह फसयु'तीहि अजरन अज़ीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह क़ारी साहब। क़ारी ज़फ़र अली सियालवी साहब तिलावत कलाम रहमान का शरफ़ हासिल कर रहे थे। सूरतुल फ़तह की आयात 8, 9 और 10, 3 आयात की तिलावत का शरफ़ हासिल किया। रब फरमाता है कि बेशक हमने तुम्हें भेजा हाजिर व नाजिर और खुशी और डर सुनाता, ताकि ए लोगो तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ और रसूल की ताज़ीम व तौक़ीर करो और सुबह व शाम अल्लाह की पाकी बोलो। वो जो तुम्हारी बैत करते हैं वो तो अल्लाह ही से बैत करते हैं, उनके हाथों पर अल्लाह का हाथ है, तो जिसने अहद तोड़ा उसने अपने बड़े अहद को तोड़ा, और जिसने पूरा किया वो अहद जो उसने अल्लाह से किया था, तो बहुत जल्द अल्लाह उसे बड़ा सवाब देगा। अल्लाहुल अज़ीम ने सच फरमाया। किराम, आज की हदीस पाक हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खुशखबरी दो, लोगों को खुशखबरी दो, नफ़रतें न फैलाओ, लोगों की आसानी मलहूज़ रखो और उन्हें सख्ती में न डालो। ये हमारे यहाँ एक रिवाज बन चुका है कि बहुत सख्ती करते हैं। अल्लाह का रसूल ये हुक्म दे रहा है कि सख्ती न करो, बल्कि एक दूसरे के लिए
आसानी दो, खुशखबरी सुनाओ, नफ़रतें नहीं फैलानी चाहिए। और आज के टॉपिक के ताल्लुक से यही बातें सुबह सहरी की ट्रांसमिशन में है ना हम कर रहे थे। बिल्कुल, आप लोगों ने और इस पे- अब जो बात हो रही है गीबत बहतान के हवाले से, क्या कहती बिल्कुल हैं? जी, बिल्कुल। मुफ्ती साहब, आपसे जानना चाहूँगी कि गीबत के रूहानी नुकसानात क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दुरूद व सलाम हो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। देखें, इस्लाम बड़ा खूबसूरत मज़हब है और जब बंदा दीन इस्लाम के दायरे में दाखिल होता है तो उसकी रूह को भी तक़वियत मिलती है और उसके दिल को भी बड़ा करार मिलता है और वो रूहानी तस्कीन और सुकून को महसूस करता है। लेकिन जब वो अपनी ज़बान को अपने कंट्रोल में नहीं रखता तो इस्लाम के जो रूहानी फ़वाइद हैं वो उससे रुखसत हो जाते हैं। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कामिल मोमिन और कामिल मुस्लिम के बारे में खुद इरशाद फरमाया कि अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। आपने कहा कि मुसलमान जिसके पास इस्लाम अपनी असल रूह के साथ उसके दिल में मौजूद है वो वही है कि जिसकी ज़बान और उसके हाथ से मुसलमान महफूज रहें। जब कोई बंदा गिबत करता है और ख़ास तौर पे जो शख्स तोहमत लगाता है, ये मुआशरे के अंदर बहुत आम होता जा रहा है। बिलखुसूस ख़वातीन के ऊपर तोहमत लगाना ये इतना ख़तरनाक है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी पाकबाज खातून पर तोहमत लगाई तो अल्लाह ताला उसके 100 साल की नेकियों को तबाह कर देता है। यानी ये कितनी बड़ी एक रूहानी हलाकत है किसी भी मुसलमान के लिए कि वो जब भी किसी मुसलमान औरत के ऊपर ये तोहमत लगाएगा, उसने 100 साल जिंदगी पाई और उसमें नेकियां की हों तो सारी उसकी तबाह कर दी जाएंगी। तो इसलिए खातून की बल्कि रिस्पेक्ट इसीलिए है कि आप अगर खातून के हवाले से बात कर रहे हैं तो 100 बार पहले सोचें कि कोई गलत बात ना हो जाए। देखिए, खातून जिम्मेदारी का एहसास बढ़ जाना चाहिए मर्द के मुकाबले में औरत के हवाले से बात करते हैं। अब देखें किबला, मामला ये होता है कि औरत एक पूरे खानदान की अलामत होती है। जी हाँ, यानी वो माँ भी बनेगी अगर नहीं बनी है, वो किसी की बहन भी है, किसी की बेटी भी है, वो किसी की सास भी है तो किसी की बहू भी है, पूरा खानदान उसके साथ जुड़ा हुआ है। इसीलिए इस्लाम ने कहा कि औरत के लिए जो अगर तुमने नाकिस जुमले बोल दिए और मादअल्लाह उसकी इज्जत खराब कर दी तो वो ऐसे है तुमने पूरे खानदान को बलडोज कर दिया, उनकी आपने इज्जत को तबाह कर दी। इसलिए किसी भी बहन के लिए, बेटी के लिए, किसी और की बीवी के लिए जब तुम जुमले पास कर रहे हो तो उसको पहले चेक कर लो कि बोल क्या रहे हो। सही। किबला क्या कहते हैं इस हवाले से? कुरान मजीद में ख़ास तौर पर 2 मकामात हैं। एक तो सूरत नूर के पहले 2-3 रुकू अगर देख लिए जाएं तो उसमें समाजी और माशरती हवाले से अल्लाह पाक ने बयान कर दिया। अच्छा, एक जो बड़ी बात हमारे माशरे में पाई जाती है कि हम बुराई के ख़िलाफ़ बड़ा बोलते हैं। हालांकि बुराई के ख़िलाफ़ बोलना भी बुराई फैलाने के मुतरादिफ होता है। अल्लाह। फ़ोहश के ख़िलाफ़ बोलना भी फ़ोहश फैलाने के मुतरादिफ होता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान पाक में ये कहा कि इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशिअल फ़ाहिशता फ़िल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीम फ़िद्दुनिया वल आखिरा, कि जो फ़ाहिशा को, बदी को फैलाना पसंद करते हैं मोमिनीन में, इनके लिए दर्दनाक अज़ाब है दुनिया में और आखिरत में। अब फ़ाहिशा से मुराद क्या? वो यही है कि चौकों में, सड़कों पे, मीडिया पे बैठकर, चैनल्स पर बैठकर, अपनी कॉन्फ्रेंसेस में, अपने जलसों में, जुलूसों में, मुज़ाहिरों में खड़े होकर दूसरों के बारे में इस तरह ज़ुबान इस्तेमाल करना कि जिससे दूसरों की इज़्ज़त तार तार हो। यानी कि आप ऐसी बात और ऐसी गुफ्तगू आप कर रहे हैं कि जो गीबत के ज़ुमरे में भी है और जो बहतान के ज़ुमरे में भी है। उससे होता क्या है, ख़ास तौर पर जो सरबराह होते हैं वो जैसे कहते हैं ना कि अन्नासु अला दीन मुलूकिहिम, कि लोग अपने मुलूक के दीन को फॉलो करते हैं। यानी दीन से मुराद यहाँ पर अखलाकियात है, मोरालिटी है, कंडक्ट है, करैक्टर है, ये मुराद है। तो लोग अपने मुलूक यानी अपने राहबर और रहनुमा जो होते हैं उनके करैक्टर को और उनके तर्ज़ ज़िंदगी को, उनकी गुफ्तार को, उनके किरदार को फॉलो करते हैं। तो इसलिए ये जो बैठकर जलसों में, जुलूसों में जो ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है, ये दर हकीकत वो इतनी ख़तरनाक चीज़ है। एक तो है ना इंटरनेशनल लेवल का लीडर या फिर नेशनल लेवल का लीडर,
फिर ये है कि हर वो शख्स के जो सूबाई सतह पे है अपने हलके के, वो भी अपने हलके का एक लीडर होता है। जी हाँ। तो अगर वो बहतान वो अगर भी वो लगा गैर रहा है। मोहतात ज़ुबान इस्तेमाल जी हाँ। करता है तो वाज़ेह बात है कि वो नीचे पूरी कौम का करैक्टर जो उनसा है वो मुतासिर- तहोबाला और वो बर्बाद मुतासिर हो जाता है। अल्लामा साहब क्या कहते हैं, जो ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा ऑडियो लीक्स और वीडियो लीक्स का सिलसिला शुरू हो गया है और हम देख रहे हैं हर तरफ से ही भरमार हो रही है, बिल्कुल। ऑडियो लीक्स हो रही है, वीडियो, मतलब लोगों की प्राइवेट बातों को इस तरह से करना, उछालना, ये भी गीबत, बहतान इसके ज़ुमरे में आता है। अब देखिए, अगर हम सूरतुल हुजुरात पढ़ें तो इस हवाले से हमें एक अखलाकी जो है तर्ज़ अमल सीखने को मिलता है उन आयात से जो सूरतुल हुजुरात में है। और उसमें देखिए कुरान ने हमें एक इस चीज़ की जो ममानियत की है वो दूसरों की जासूसी करनी, जो प्राइवेसी आपने बात की है। जी हाँ। हमारे यहाँ जो आपने कहा ऑडियो लीक्स, वीडियो लीक्स आ रही हैं, ये सरासर कुरान और इस्लाम के ख़िलाफ़ अमल है। अच्छा, लेकिन ये देखें मिजाज बनता जा रहा है पूरी कौम का। हाँ जी। ये सिर्फ इस तरह ये सियासी तबकात में नहीं है, मैं वजाहत चाहूँगा आपसे बिल्कुल ऐसा रहनुमाई। ऑडियो लीक्स हैं, वीडियो लीक्स हैं, सब उसकी चीज़ें अंदर की ले आए अंदर। हमारे यहाँ बात हो रही है किसी से फ़ोन पर तो वो रिकॉर्ड की जा रही है, यानी इसीलिए की जा रही है ना कि बाद में एक्सप्लॉइट किया जाएगा। बिल्कुल। ये इस काफी नियत सारा से रिकॉर्ड खानदानों क्या में कहते हैं? तलाक़ें हुई हैं इस वजह से। जी बल्कि आप ये कह रहे हैं शरई नुक्ते नज़र से, जी। आजकल जैसे हर मोबाइल में बंदे की कोशिश होती है कि ऑडियो रिकॉर्डिंग लगी हुई हो। अगर मिसाल के तौर पे शौहर है, वो बीवी की मेके बात करवा रहा है, क्या शरन उसके लिए जायज़ है कि वही जो ऑडियो रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन है वो ऑन करे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चाहे जाए कि हम दूर किसी दूसरे तबके, तीसरे तबके की बात करें, शरीयत इसकी भी इजाज़त नहीं देता हमें। लेकिन यहाँ पर तो ये है कि शरीयत आवे इसकी भी इजाज़त नहीं देती कि औरत बीवी शोहर का फ़ोन चेक करे मोबाइल या शोहर बीवी का मोबाइल। हमारा तो नहीं, रसूल नहीं साहब, ये तो बड़ी अच्छी बात की आप। मेरा मोबाइल तो जो है ना वो अब ये खुली किताब है, जो आपका चाहे कोई घर में कोई भी चेक कर ले। तो साबिर साहब आपका पासपोर्ट नहीं लगा हुआ? नहीं लगा हुआ है, लेकिन सबको लेकिन पता हम है। सबको पता है। तजस्सुस की बात कर तजस्सुस रहे में हैं नहीं जैसे। हाँ जी, यानी इन्होंने जो है एक मुस्बत अंदाज में जो बात जी। समझाई है, अच्छी यानी बात इससे भी आगे है, लेकिन हमने तो तजस्सुस ही खत्म कर दी है। इस उम्र में आके हो भी जाते हैं। तो हमारा साहब ये गलत है फ़ोन चेक करना, जी, यानी कि बिल्कुल नहीं चेक करना करना चाहिए। तो गलत है ना। चेक करना गलत है। नहीं, मेरा ख्याल है एतमाद नहीं रहता कि जैसे मुफ्ती साहब ने बहुत अच्छा जुमला बोला कि तजस्सुस ये जो होता है ना कि भाई कोई मसला खड़ा करने के लिए, कोई झगड़ा करने के लिए, तो वो ये तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं है। एक खातून की इस वजह से अरब में डेथ भी हो गई थी। अच्छा। मकसद उसके मोबाइल पर कॉल आ रही थी कि रॉन्ग नंबर की कॉल आ रही थी, तो शौहर ने उसको उठा लिया और आगे से मर्द बोल रहा था। बाद में जब उसने अपनी जौजा से मकसद बात करने लगी तो हंसने लगी, भी ये बदगुमानी में पड़ गए। हंसते हुए जैसे ही उसको धक्का दिया तो वो गिरी और कॉर्नर उसके यानी कि हेड पे लगा, मेज confusion का, पैदा हुआ। जिससे वो मकसद उनकी डेथ। आखिरी जुमला, मैं ब्रेक पर जाना है लाजमी, आखिरी जुमला फरमा दीजिए अब इस हवाले से। यहाँ पर मुआशरे का अगर अमन और सुकून देखें तो वो अखलाकी अकदार में होता है। जब हम अखलाकी अकदार ख़त्म कर देते हैं, देखिए तो वहाँ पे नमाज, रोज़ा या ज़कात हमारी इबादत ज़रूरी है, वो फ़ायदा नहीं देती, बल्कि इसीलिए गीबत, बुहतान, झूठ, इन चीज़ों से इस्लाम ने मना किया है कि ताकि किसी के अंदर नफ़रत, कीना, हसद, ये चीज़ें ज़ाहिर ना हो। इंसान तब ये काम करता है जब दिल में किसी के लिए कीना होता है, जी हाँ, बिल्कुल। किसी से नफ़रत होती है। नाज़रीन, एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद लौटते हैं। जुड़े रहिए सदाए रमज़ान के साथ। सदाए रमज़ान में आपको खुशामदीद कहते हैं और अब वक्त हुआ चाहता है हमारे किचन सेगमेंट का, जहां शेफ़ अनम और माहम बहुत मज़े मज़े के पकवान बना रही हैं। सो ओवर टू शेफ़ अनम एंड माहम। अस्सलामुअलैकुम। सदाए रमज़ान की ट्रांसमिशन में इफ्तार पकवान के कुकिंग सेगमेंट में मैं हूं आपके साथ माहम जाहिद और हमारा साथ देंगी अनम शेख, जो कि बहुत ही मज़ेदार और लजीज खाने तैयार करती हैं। और आज की रेसिपी की जाने भी बढ़ेंगे, उनसे जानेंगे भी, लेकिन हमेशा की तरह अनम हाथ धो के वहाँ स्टैंड बाय हो जाती हैं और मुझे हाथ धोने हैं क्योंकि मैं उनकी हेल्प भी करती हूँ। तो डिटॉल कूल से आप
हाथों को धोएं और जरासीम को दूर भगाएं। 99.9% जो है जरासीम का खात्मा करता है और आपको फ्रेश रखता है। तो फ्रेशनेस का एक ही सोल्यूशन है, वो है डिटॉल कूल। अब हमने हाथ साफ कर लिए हैं, चलते हैं अनम शेख की जानिब और उनसे पूछते हैं कि आज की उनकी रेसिपी क्या है, क्या बनाने जा रही हैं ऐसा झटपट सा। आज जो रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं वो है जी सेसमी चिकन टोस्ट। ओके। तो उसके साथ जो हमारी ड्रिंक है वो है मिंट लेमनेड हम बनाएंगे आज। तो मैं पहले यहाँ से ले लेती हूँ अपना एक मिक्सिंग बाउल और यहाँ पे जो है जी मेरे पास चिकन का कीमा है तकरीबन 1 पाव के करीब। 6 स्लाइसेस हैं मेरे पास ब्रेड के। उसके बाद इसमें एग्स जाएंगे, इसमें जाएगी चेडर चीज़, नमक जाएगा, काली मिर्चें और सेसमी सीड्स। और चेडर चीज़ की जगह आप कोई और चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और इसको थोड़ा सा बाइंड करने के लिए मैं इसके अंदर यूज़ करूँगी कॉर्नफ्लावर। ठीक है जी। और सिंपल रेसिपी है, बिल्कुल भी इतनी कोई मुश्किल नहीं है और इजीली अवेलेबल है सारे इंग्रेडिएंट्स आपके किचन में, तो ये झटपट से तैयार हो जाएगा। जो है सबसे पहले हम डाल लेते हैं अपने बाउल में और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी काली मिर्च। काली मिर्च कितने चम्मच? तकरीबन 1 टीस्पून के करीब। 1 चाय का चम्मच आपने काली मिर्च ऐड कर देनी है। उसके बाद इसमें जाएगा नमक हस्बे जायका। नमक हस्बे जायका एज यूजुअल हस्बे जायका जाएगा। और अब इसको करेंगे अच्छी तरीके से मिक्स और साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी, यहाँ पे मैंने चेडर चीज़ को बिल्कुल छोटे छोटे चंक्स में डाला हुआ है, वो इसके अंदर ऐड करेंगे। और चेडर चीज़ के अलावा आपकी पर्सनल चॉइस पे आप कोई और चीज़ मोज़रेला चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, पिज़्ज़ा चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, बर्गर चीज़ जो होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, ये हो गई है हमारी एक मैरिनेशन रेडी। तो अच्छा, यानी कि ये फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद हम लेंगे 1 एग, 1 एग, 1 अंडा जी, जो कि आपने इसको अच्छे से बीट और करना होगा। 1 अंडे के बाद आपने क्या करना है, आपने इसके अंदर ऐड करना है 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर का। तो इसको अच्छी तरीके से बीट करेंगे। इसकी एक जो है एक थिक सी जो एक कंसिस्टेंसी का जो हमारा वो है अंडा है वो उस फॉर्म में आ जाएगा। इसको रखेंगे यहाँ पर और यहाँ से मैं उठा लेती हूँ ये अपनी प्लेट और इस प्लेट को आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ऐड करना है इसके अंदर ये जो हमने चिकन को रेडी किया है, इसके ऊपर लेयर, हाँ एक स्प्रेड हम करेंगे चिकन की लेयर की और इसको अच्छी तरीके से इवनली हम पूरे ब्रेड के ऊपर जो है उसको स्प्रेड करेंगे। अच्छा, और ये कोशिश करेंगे कि सारे स्लाइस के अंदर जो है वो चीज़ जो है वो प्रॉपर स्प्रेड हो जाए ताकि हर पोर्शन में आपको चीज़ मिल जाए। बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद जो मैंने अंडे की जो एक स्लरी सी बनाई हुई है वो इसके ऊपर लगा लेंगे और अब हम इसके ऊपर ऐड करेंगे ये जो हमारे सेसमी सीड्स हैं, यानी कि तेल। बिल्कुल, तेल लगाएंगे। वाइट तेल आपने इसके ऊपर स्प्रेड कर देने हैं और पहली लेयर जो है हमने चिकन की जो हमने मवाद बनाया था उसकी लेयर हम बनाएंगे, लगाएंगे और फिर उसके ऊपर अंडा स्प्रेड करेंगे और अंडा स्प्रेड करने के बाद अब हमने तेल जो है इसको तेल लगाएंगे और तेल लगाकर आपने क्या करना है, इसको हल्के से प्रेस कर देने हैं ताकि जो है तेल अच्छे तरीके से हो जाए, स्टिक हो जाए उसके ऊपर और जो है जब आप उसको ऑयल में फ्राई करेंगे तब वो जो है उतरेंगे नहीं बिल्कुल, यानी कि वो एग के साथ चिपक जाएंगे। जी। और अब आपने क्या करना है, सबसे पहले जो है मीट साइड आपने नीचे डालनी है और मीट साइड डालने के बाद और मैंने यहाँ पे जो है कश्मीर कुकिंग ऑयल जो है वो रखा हुआ है गरम करने के लिए और ये मीडियम टू लो पे ही आप इसको कुक करेंगे। कश्मीर कुकिंग ऑयल की बात हो रही है और कश्मीर कुकिंग ऑयल जो है वो 60 साल से आपको मज़ेदार से मोमेंट्स भी फराहम कर रहा है और साथ ही साथ आपको ग़िज़ाइयत से भरपूर खाने भी दे रहा है। तो कश्मीर कुकिंग ऑयल में जब भी आप खाना बनाते हैं तो उसकी तो बात ही कुछ और होती है, ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है और 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है। कोई भी आर्टिफिशियल इसमें फ्लेवर नहीं है, कोई भी अरोमा इसमें आर्टिफिशियल इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो ये तो बहुत ही ग़िज़ाइयत से भरपूर खाने हम भी तैयार कर रहे हैं, आप लोग भी तैयार करें। अब हमारा ये सेम प्रोसीजर वैसे ही उसी तरह से आपने अपनी ब्रेड को लेना है, उसके ऊपर चिकन की स्प्रेड करना है पहले चिकन एंड चीज़ को। अच्छा, इसके अंदर जो चिकन जो है इसमें आप वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं, आप इसमें मशरूम्स भी ऐड कर सकते हैं। ऑलराइट, मतलब कोटिंग आपकी अपनी पर्सनल जो चॉइस भी है। आपको पसंद है, किसी किस्म के भी वेजिटेबल्स हो गए, कॉर्न्स भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, तो ये आपकी अपनी चॉइस है। अच्छा, और मीट की चॉइस में इसके अंदर मैं सिर्फ आपको रेकमेंड करूँगी सिर्फ सी फूड, वो भी ख़ास तौर पे प्रॉन्स। अगर आप इनको प्रॉन्स का कीमा लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा जो है इसका प्रॉन्स का कीमा ऐड कर सकते हैं यानी कि जी बिल्कुल। तो बीफ क्यों आप रेकमेंड नहीं करेंगे? बीफ इसलिए क्योंकि एक हर रेसिपी का एक फ्लेवर होता है,
उस हिसाब से जो है इसका फ्लेवर नहीं बनेगा। अच्छा, अब जो है मैं इसको, जो मैंने सबसे पहले डाला था, मैं उसको सबसे पहले जो है वो टर्न करूंगी और आप ये देखें कि उसकी जो लेयर है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से सेट हो गई उसके साथ सेटल डाउन है। फ्राई होने में कितना मैक्सिमम इनको टाइम लगेगा? इसको तकरीबन लगेगा हार्डली 7 मिनट्स लगेंगे, क्योंकि चिकन का कीमा बिल्कुल रॉ है तो उसको थोड़ा सा जो है पकने में टाइम लगता है। इतनी देर में जो है हम अपनी ड्रिंक को रेडी कर लेते हैं। तो ड्रिंक के लिए जी आप मुझे अगर एक दो स्पून एज यूजुअल जी। हाँ, अच्छा, अब क्या करना है, हमने सिंपल पहले जो है मिंट लेमनेड के लिए हमने मिंट्स लेना है तकरीबन 1 कप के करीब। 1 कप जी, 1 कप पुदीना लेना जी, 1 कप पुदीना ले लेना है और उसके अंदर हम ऐड करेंगे लेमन चंक्स थोड़े से। मैं 1-2 लेमन चंक्स सिर्फ इसकी ऐड करेंगे। क्वांटिटी अगर ज़्यादा बढ़ा दें तो अपने हिसाब से आप अप एंड डाउन जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर जाएगा लेमन जूस, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून। फिर इसके अंदर जाएगा ब्लैक सॉल्ट, काला नमक, ठीक है। और साथ में हम इसके अंदर ऐड करेंगे तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून ऑफ शुगर। ठीक हो गया। 3 से 4 चम्मच आपने चीनी डाल देनी जी। है। आप मुझे अगर पीछे से पानी पकड़ा दें प्लीज़। ज़रूर। इसमें जाएगा पानी आप अपनी पानी जो है बेसिकली अभी हम इसकी जो है एक थिक लेयर को ग्राइंड करने हाँ, के लिए एक सिर्फ हमें ज़रूरत है उसके लिए जो पुदीना है उसको ग्राइंड करने के लिए। ठीक है। और इसकी भी क्वांटिटी आप जितने लोग सर्व करने आपने जितने लोगों को सर्व करना है उसी हिसाब से आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी वाइट सोडा। ठीक हो गया। अच्छा, समटाइम्स ऐसा होता है कि ये कड़वा हो जाता है मिंट, ये क्या वजह होती है? कड़वा जो है आप कभी भी हमेशा याद रखिएगा, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। किसी चीज़ को भी आप एक्सेस करेंगे उसका जो है वो फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। अगर अभी 1-2 बार ना मैंने ट्राई किया हुआ है ये मिंट वाले जूसेस बनाने के लिए ना, तो मेरा मिंट कड़वा हो जाएगा। अगर आप उसके मिंट ज़्यादा डाल देंगी तो वो बिल्कुल कड़वा हो जाएगा। ठीक है। तो इसको मिक्स करना अच्छे तरीके से ज़रूरी है। अच्छा, इस पॉइंट के ऊपर आप अच्छे तरीके से जो है वो इसमें आइस डालें और आइस डाल के एक दफ़ा दोबारा से ब्लेंड कर लें। आइस डाल के ब्लेंड कर लें। ठीक है। और ये जो है हमारी ड्रिंक हो गई है रेडी। मिंट लेमनेड जो है, मिंट लेमनेड वो हो गया है रेडी और इसको करते हैं सर्व। तो हमारी आज की ड्रिंक रेडी हो चुकी है। बिल्कुल। और ये हमारे फ्राई हो रहे हैं तो ऑलमोस्ट ये डन होने वाले हैं। कलर मैं वेट करी तो थोड़ा सा कलर आ जाए इसके ऊपर। और ये देखिए, और अगेन अनम के जो बर्तनों की कलेक्शन है वो इतनी हसीन है कि कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है खानों के साथ। जब ब्राउनिश सी फ्राइड चीज़ किसी प्लेटर में जाती है ना तो वो बहुत ही लजीज भी लगती है और हसीन भी लगती है। बिल्कुल। तो हमने केचप और सॉसेस लगा दी हैं और प्लेटर हमारा बस ऑलमोस्ट रेडी है। और ये जो हमारे इसके साथ अब सेसमी चिकन टोस्ट जो है, सेसमी चिकन टोस्ट वो रेडी हो चुके हैं। और आप ये देखिए कि वेरी चीज़ डिलीशियस। कैसे और ये उसमें से चीज़ जो है मेल्ट वो होके निकल मेल्ट रही है। होकर बाहर आना शुरू हो चुकी है। और ये जो है यहाँ से ये हमारी दूसरी डिश भी हो गई है रेडी। बिल्कुल। और अब इसको करेंगे हम सर्व, अपने प्लेटर पे सर्व करेंगे इसको। और चीज़ के ये पोर्शंस मैं ऊपर देख रही हूँ, बहुत मेल्ट प्यारा जो होके अच्छे से जो है अच्छे से आ रहे हैं। दिख भी बहुत प्यारे रहे हैं। जैसे कि अनम कहती है ना कि कोई चीज़ पका रहे हैं आप तो वो दिखनी भी उतनी ही हसीन चाहिए। बिल्कुल। तो खाने का भी दिल करता है। तो ये बहुत ही यम्मी से हमारे सेसमी टोस्ट, चिकन और सेसमी चिकन टोस्ट रेडी। और ये ओके जी। जी हम तो हमारी आज की दोनों रेसिपीज़ जो है वो रेडी हो चुकी हैं। सेसमी चिकन टोस्ट और साथ में जो है मिंट लेमनेड, वो दोनों रेसिपीज़ जो है रेडी हो गई। और जो बेसिकली जो हमारे सेसमी चिकन टोस्ट उनको मैंने सर्व किया है
नेशनल की केचप के साथ और चिली गार्लिक केचप के एज साथ। पर योर चॉइस, आप चिली गार्लिक लेना चाहते हैं या केचप के साथ इनको खाना चाहते हैं, वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। और ड्रिंक बहुत रिफ्रेशिंग सा है, मिंट और ये जो कलर कॉम्बिनेशन इस वक्त टेबल पर तैयार होके मुझे देख रहा है और मैं खाने को देख रही हूँ। तो अब बस घड़ियों पे मेरी नज़र है कि बस रोज़ा अफ्तार हो और मैं झपट कर इनको खाऊं। और आप भी यकीनन रोज़ा खुलने का इंतज़ार कर रहे होंगे। और मज़ीद आगे भी हम आपसे मज़ेदार सी रेसिपीज़ शेयर करेंगे। आज की जो रेसिपी थी हमने आपको बताई, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जाते जाते हाथ धोने बहुत ज़रूरी हैं, तो डेटॉल कूल से हाथ धोएं, क्योंकि खाना खाने से पहले भी हाथ धोने ज़रूरी हैं और बनाने के बाद भी इफ्तार के लिए, क्योंकि मुझे होना है तैयार खाने के लिए। तो मैं अपने हाथ धोऊंगी डेटॉल कूल से, क्योंकि ये आपको रखता है फ्रेश और आपको जरासीम से भी पाक रखता है। 99.9% जरासीम का खात्मा करता है। मैं धो रही हूँ हाथ, इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। आमीन आमीन आमीन। जी नाजरीन, आपने बहुत ज़बरदस्त रेसिपीज़ देखी, बहुत लजीज पकवान बना रही हैं शेफ़ अनम और माहम, उनको असिस्ट कर रही हैं और हम भी देख देख के बहुत एंजॉय करते हैं और आई एम श्योर किसी दिन हम भी ट्राई करेंगे। बिल्कुल। लेकिन यहाँ इस वक्त हम लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। जब हम ब्रेक के बाद आएंगे तो हमारे साथ कुछ नन्हे मुन्ने बच्चे मौजूद होंगे, डॉक्टर ज़ैनब से भी बात करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग सदाई रमज़ान। सदाई रमज़ान में आपको खुशामदीद कहते हैं और बहुत ही प्यारी नन्ही मुन्नी बच्चियां मेरे साथ मौजूद हैं और दोनों का रोज़ा है। इनाया का तो आज पहला रोज़ा, इनकी रोज़ा कुशाई है। अरे भाई वाह 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 माशाल्लाह। और उनकी सिस्टर का आज तीसरा रोज़ा है। तो सहरी में क्या खाया बेटा? अंडा जूस पी के रोज़ा रखा बस। और क्या खाया? पकौड़े। सहरी में आप, मुझे लगता है आप इफ्तार की बात कर रहे हो, है ना? अच्छा, सुबह क्या खाया जब रोजा रख रही थी? ब्रेड और जैम खाया। और साथ क्या खाया? चाय। चाय पी। बेटा आपका क्या नाम है इसमें बताएं? अरफा। अरफा। अरफा आपका रोजा है? बेटा सहरी में क्या खाया आपने? पराठा। पराठा। पराठा किस चीज के साथ खाया? सालन। सालन के साथ। और अभी क्या खाओगी इफ्तार में? आपकी पसंद का सालन बना हुआ था? नहीं। फिर भी क्या बना दिया था? क्या बनाया था मम्मा ने? क्या बनाया था? कीमा। कीमा बना हुआ था। आपको पसंद ही नहीं कीमा? नहीं। यहाँ तो सबको पसंद है। हिना आप ही से पूछो उनको कितना पसंद है। मुझे तो बहुत पसंद है। बहुत ज्यादा पसंद है। अच्छा, अभी इफ्तार में क्या खाना है? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं खाना? बेटा रोजा इफ्तार तो करना है ना, तो क्या खाने का दिल हो रहा है? पकौड़े। कान में बता दो। कान में। कान में बता दो। पिज्जा। इनाया कान में बता दो। अच्छा, इनाया का क्या दिल कान में बता दो क्या खाओ? फ्राइज। फ्राइज खाने हैं। और जूस। 3 चीजें बतानी है आपने, फ्राइज, जूस और जूस नहीं, जूस। 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 और ना जमशीरी। चलो ठीक है, अच्छा, तीनों लाल चीजें शरबत भी ठीक है। तीनों चीजें मंगाएंगे इनाया के लिए। अगर इनाया कोई नात सुना देगी, कोई नात आती है बेटा? कोई नात सुना दे, कोई पोएम सुना दे। जी ये लो। सुनाओ। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी हय्युल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह तू जल्ला है हस्बी है हम नबी के प्यारे हैं। आगे नहीं आती। ठीक है भाई, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। और Thank अरफा you. क्या सुनाएगी? अरफा क्या सुनाएगी? अरफा भी बहुत अच्छा सुनाएगी। अरफा का ड्रेस बहुत प्यारा लग रहा है भाई, और इनाया का भी बहुत अच्छा ड्रेस लग रहा है। कहाँ से लिया ड्रेस? बाजार से। बाजार से। कौन लाया है? मामा। मामा। चलो अब जल्दी से हमें नात सुना दो। प्यार भरा हर एक इशारा प्यारा उसका हर नज़ारा जितने नबी पे प्यार उतारा वो खुद होगा कितना प्यारा
प्यार का उससे नहीं शुमार, प्यार का उससे नहीं शुमार। अल्लाह है बस प्यार ही प्यार, अल्लाह है बस प्यार ही प्यार। फूल बनाए प्यारे प्यारे, तितली जुगनू और फहारे, जगमग करते जान सितारे, और कहा ये सब है तुम्हारे। प्यार का उससे नहीं शुमार, प्यार का उससे नहीं शुमार। अल्लाह है बस प्यार ही प्यार, अल्लाह है बस प्यार ही प्यार। वाह 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 भाई, माशाल्लाह, बहुत माशाल्लाह। अच्छे माशाल्लाह। अरफा ने भी बहुत अच्छा सुनाया और इनाया ने भी, लेकिन मैं तो फंस गया हूँ कि किसने ज़्यादा अच्छा सुनाया है ना? किसने, इनाया ने या अरफा ने? किसने ज्यादा अच्छा सुनाया? किसने ज़्यादा अच्छा सुना दिया? अरफा ने। अच्छा, वो खुद बता रही है। अरफा ने ज्यादा अच्छा सुनाया। आपको अच्छा लगे? आपने कैसा सुनाया? अच्छा। आपने भी अच्छा सुनाया। चलो भाई, फिर हमारे पास आप लोगों के लिए गुडी बैग्स भी तो है ना। ये आपका, ये थोड़ा हाफ ऑफ ना कर ले प्लीज। ले लो। नहीं, ये तो आपका है। थैंक यू। ये आपका है बेटा। वेलकम। हाँ जी, आज आपको हम सुना रहे हैं हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कहानी। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी उसवा सहाबा में हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी का ताल्लुक़ बनु ग़िफ़ार से था, कबीला जो, और ये कबीला वो कबीला था जो काफ़िले लूटा करता था। और उस वक्त लड़कपन जवानी में हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी भी उनमें शामिल हुआ करते थे और ये काम किया करते थे। लेकिन हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी उन शख्सियात में से थे कि जिन्होंने इस्लाम कबूल करने से पहले कभी बुत परस्ती नहीं की, बल्कि हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी शुरू से एक तबीयत भी होती है ना कि वो ब्लंट थे बहुत ज़्यादा, जो बात दिल में आती थी ना कह देते थे। तो वो जो लोग मुशरिकीन जब बुत परस्ती करते थे ना तो उनका मजाक भी उड़ाया करते थे। अभी उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था, उस वक्त भी वो मजाक उड़ाया करते थे कि तुम क्या करते हो, जो पत्थर के बने हुए हैं ये किसी को क्या दे सकते हैं, तुम इनसे मांगते हो। यानी इस्लाम कबूल करने से पहले भी हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी को ये पसंद नहीं था कि बुत परस्ती की जाए। तो उन्हें पता चला कि मक्के में एक हस्ती हैं जिन्होंने नबूवत का दावा किया है और वो कहते हैं कि अल्लाह एक है, मेरी बात मानो, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, और ये इस तरह की बात करते हैं। तो उन्होंने पहले अपने भाई को भेजा, उनका नाम अनीस था, गालिबन अनीस ही था ना, अनीस, उनको भेजा। फिर उसके बाद हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी ख़ुद आ गए। तो अब उनको माहौल ये पता चला कि यहाँ तो मक्के में जितने कुरैश है ये तो हुजूर के ख़िलाफ़ है बहुत ज़्यादा, तो यहाँ तो किसी ने नाम लिया तो काम ख़राब होगा। उनको पता चला कि यहाँ पे हरम काबा की तरफ आते हैं, वहाँ वो रोज़ बैठ जाते। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी ने हुजूर को देखा भी नहीं था, पहचानते कैसे। रात हो गई, बैठे रहे तो हज़रत अली का वहाँ से गुज़र हुआ। उन्होंने देखा कि मुसाफिर है, तो हज़रत अली ने फरमाया कि आप मुसाफिर हैं, अगर यहीं रात रुकना है तो आए, मैं आपके रुकने का इंतज़ाम कर देता हूँ, खाने पीने का। उनके साथ चले गए। फिर सुबह आ गए जल्दी, सारा दिन काबे के पास बैठे रहे, हुजूर को तलाश करते रहे, इंतज़ार करते रहे। शाम को फिर हज़रत अली फिर मिले, कहा कि आप अभी तक यहीं हैं, आप गए नहीं? उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा आइए मैं आपको खाना भी खिलाता हूँ और आराम मेरे पास कर। जब 3 दिन इसी तरह हो गए तो हज़रत अली ने पूछा कि आपका नाम, सब पूछा, तो कहा कि अबू ज़र आप कैसे आए हैं यहाँ पे? तो उन जुंदब नाम था मेरा ख्याल उनका, हज़रत जुंदब उनका नाम था। तो उन्होंने कहा जुंदब आप यहाँ पे क्यों आए हैं? तो उन्होंने फिर मकसद बताया। उन्होंने कहा कि अगर आप मेरे राज को राज रखें तो मैं आपको बताता हूँ। हज़रत अली ने पूछा तो उन्होंने बताया कि मैं इस तरह से उस नबी की तलाश में आया हूँ जिसने अपने नबी होने का दावा भी किया है और जो कहता है कि अल्लाह एक है और उसी की इबादत करनी चाहिए। तो मौला कायनात ने फरमाया कि भाई आप मुझे पहले दिन बता देते, मैं आपको मिलवा देता। तो खैर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फिर
हज़रत अली ने उनकी मुलाकात करवाई थी। इस तरह उन्होंने इस्लाम कबूल किया। आका अलैहिस्सलाम ने उनको हुक्म दिया कि तुम अपने काफ़िले में, अपने कबीले में चले जाओ, यहाँ ना रहो, यहाँ तुम्हारी तबीयत भी ज़रा ऐसी निडर सी है, ब्लंट हो, कोई ऐसे मामला होगा। और दूसरा एक मकसद हुजूर के भेजने का ये भी था कि वहाँ जाकर अपने कबीले लोगों के लोगों को दावत दो, तबलीग करो वहाँ। उन्होंने कहा जी ठीक है। वो निकले तो उनका दिल चाहा कि मेरा सीना इस्लाम के नूर से रोशन हो गया है, तो अब मैं मक्के के काबे के पास आकर मैं चिल्ला चिल्ला कर सबको बताऊंगा। तो आकर उन्होंने काबे के साथ ऐलान कर दिया कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, मैंने कलमा पढ़ लिया, और बड़े खुश। और जो कुरैश मक्का ने जब देखा तो सारे आकर उनको मारना पीटना शुरू कर दिया। बहुत मारा, पीटते रहे, जुल्म किया। खैर वो अपने कबीले में वापस चले गए। फिर ग़ज़वा बद्र भी हुआ, ओहद भी। उसके बाद 3-4 हिजरी में हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी वापस मदीने में आ गए और फिर तमाम उम्र हुजूर के साथ रहे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही रहते, आपकी खिदमत करते, आपके साथ ग़ज़वात में रहे। बल्कि ग़ज़वा तबूक में ऐसा हुआ, जब वापस आ रहे थे ग़ज़वा तबूक से, तो वो बहुत सा काफ़िला पीछे रह गया। अबू ज़र ग़िफ़ारी भी उन्हीं में थे। तो वो उनका जो गधा था वो चल ही नहीं रहा था, तो उसका सामान उठाया हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी ने अपने कांधे पर रख लिया और चलना शुरू कर दिया। आका अलैहिस्सलाम ने देखा कि पीछे कोई आ रहा है, पूछा कौन है, तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये अबू ज़र लगता है, ये अकेला ही चलता है, ये अकेला ही दुनिया से जाएगा और क़यामत के दिन अकेला ही उठाया जाएगा। आका अलैहिस्सलाम भी हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी से बहुत प्यार किया करते थे, और आका अलैहिस्सलाम का ये फरमान भी मिलता है रिवायात में कि नीले आसमान के नीचे अबू ज़र से ज़्यादा सच्चा आदमी कोई नहीं है। फिर जब आका अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया, तो चूँकि मैंने जिक्र किया बहुत ब्लंट थे, कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं करते थे, कोई थोड़ी सी भी बात, तो इनको फिर सहाबा किराम ने कहा कि आप यहाँ से चले जाओ। फिर जब आपका विसाल भी हुआ तो एक जंगल में थे, आपकी अहलिया थी और एक खादिम साथ था, एक बेटी भी साथ थी। वहाँ इंतकाल हो गया। तो जो आपकी अहलिया थी वो हबशा से थी गालिबन। तो जब उनका विसाल हो गया, विसाल हुआ, तो उनको ये फ़िक्र पड़ी, विसाल के पहले ये फ़िक्र पड़ी कि यहाँ पे इनको कफन दफन का, नमाज जनाजा वगैरह कौन इंतज़ाम करेगा, ये सब चीज़ें। तो आपने कहा भाई जब मैं दुनिया से चला जाऊँ तो मुझे कफन देकर, नहलाकर, गुस्ल देकर, तो यहाँ जंगल में सामने रख देना, और मेरा जनाजा पढ़ाने वाला आ जाएगा। फिर गुस्ल देकर जब आपका विसाल हो गया तो जंगल में रख दिया गया। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद जो है वो उम्रे सर वापस लौट रहे थे। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने एक औरत को देखा खड़ी के, पूछा कौन हो आप? उन्होंने कहा जी मैं अबू ज़र की बीवी हूँ। उन्होंने कहा अबू ज़र कहाँ है? उन्होंने कहा ये उनका इंतकाल हो गया और ये आपका ही इंतज़ार हम कर रहे थे कि आप आएंगे। तो ज़ारो कतार रोए, और फिर उनको वो हदीस याद आ गई जो सरकार ने फरमाया था ना कि अबू ज़र अकेला ही चलता है, अकेला ही इस दुनिया से जाएगा और अकेला ही क़यामत के दिन उठाया जाएगा। तो वो जनाजा पढ़ाया। ये हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी की कहानी थी। अच्छी लगी आपको? हाँ, मज़ा आया? बहुत अजीम सहाबी रसूल और बहुत जल्दी ईमान लाने वालों में, इस्लाम कबूल करने वालों में हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी का शुमार होता है। डॉक्टर ज़ैनब गोंदल भी हमारे साथ हैं। तो आज आप डॉक्टर साहिबा से क्या पूछ रही हैं? आज हम बात कर रहे हैं साबरी साहब मेलन के फ़वाइद के बारे में। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि उसके फ़वाइद बता दें, क्या क्या फ़वाइद हैं? खरबूजा जी, खरबूजे के फ़वाइद के बारे में। पसंद है वैसे आपको? मुझे तो बहुत पसंद है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है, मीठा आ रहा है आजकल। वो उसमें लगता है कोई इंजेक्शन ही लगाए जा रहे हैं क्योंकि बहुत स्वीट होता है। तो इस पर रोशनी डाल सकती है। वैसे मीठा आ रहा है। अच्छा, कुछ मेलन खा के गला भी खराब होता है मुफ्ती साहब। कुछ ऐसे भी आ रहे हैं कि आप खाएं तो आपका फौरन से गला खराब हो जाता है, वो आपको पता चल जाता है। असल में इनको वो पैबंदकारी करते हैं, तो बाज़ दफ़ा पैबंदकारी दुरुस्त नहीं होती। अच्छा, जी डॉक्टर ज़ैनब।
खरबूजे की अगर बात करें तो खरबूजे में ऑलमोस्ट 60 to 70% जो होता है वो पानी होता है। तो वो पानी जो होता है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अफादियत रखता है, जिसकी वजह से हमारा जिस्म भी 60 से 70% पानी से ही बना हुआ है। तो जब दोनों पानी मिलते हैं तो वो हमारे लिए अफादियत का बाइस बनता है। ठीक है। ये हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि पानी इसमें ज़्यादा होता है। तो जैसे हम अक्सर कहते हैं कि मुंह चेहरे पे लाइंस, फाइन लाइंस, रिंकल्स पड़ने लग जाते हैं, तो ये उसको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है। ठीक है। जिन लोगों की शरियाने श्रिंक होने लग जाती हैं यानी सुकड़ने लग जाती हैं, ये उसको बड़ा करने में और उसको साफ रखने में बहुत ज़्यादा कारआमद होता है। ठीक है। जिन लोगों में स्ट्रोक यानी जिनको दिमाग के मसाइल आते हैं यानी बहुत जल्दी फालज का हो जाना और ये मसले पेश आते हैं, ये उसके लिए बहुत ज़्यादा अफादियत का हामिल होता है। दिल की बीमारियों के लिए बहुत अच्छा है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करता है। और उसके साथ साथ कुछ खरबूजे की इकसाम ऐसी हैं जो डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करती है। अच्छा, इसमें मीठा होने के बावजूद ये डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करता है। जिस्म में जो शुगर के लेवल्स बढ़ रहे होते हैं ये उसको बहुत हद तक कंट्रोल करके कम करता है आपकी बॉडी में। और उसके साथ अगर हम बात करें कि इसके बाद कहते हैं कि जी पानी ना पिया जाए। हाँ, तो आमतौर पे बिल्कुल पानी इसलिए ना पिया जाए क्योंकि वो ऑलरेडी खुद इतना पानी है। अगर आप ऊपर से पानी पिएंगे तो हैजा होने के चांसेस जो है वो ज्यादा हो जाते हैं। ये बात ठीक है। ये बात बिल्कुल, ये सब बड़े बूढ़े कहते हैं। बिल्कुल ये बात बिल्कुल ठीक है क्योंकि ऑलरेडी आपने पानी इतना सारा उसको खाने में पिया, ऊपर से आप पानी पिएंगे तो आप बीमार। तो वो जो हम लोग जूस की फॉर्म में अक्सर उसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेते हैं तो उसमें भी तो पानी मिक्स हो जाता है। लेकिन वो उसके साथ आता है ना, हम इकट्ठा पीते हैं तो उसका सच कोई नुकसान और शेक भी बहुत सारे लोग डॉक्टर ज़ैनब पीते हैं। और मैं इतनी हैरान हुई क्योंकि हमारे घर में तो ये कहा जाता है कि जी अगर आपने कुछ ऐसा खा लिया तो फिर आप ऊपर से दूध ना पिएं या दही का इस्तेमाल ना करें। ये स्मूदीज में देख रही होती हूँ, मेलन स्मूदीज इंटरनेट पे बहुत ज्यादा लोग बना रहे हैं। फिर वेट लॉस के लिए मैं उस दिन एक स्मूदी देख रही थी जिसमें लो फैट मिल्क, कर्ड और ये मेलन उन्होंने इस्तेमाल किया हुआ। तो ये किस तरह से पॉसिबल है? अच्छा, एक चीज ये कि हमें शौक होता है ना कि बीमारी को खुद इनविटेशन भी देने का तो ये कुछ उसमें हम जुमरे में उसमें ले सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि मेलन को खाली अगर आप ब्लेंड कर लें पानी के साथ तो उसकी अफादियत बरकरार रहती है। लेकिन जहां बात आती है दूध और दही के साथ उसको मिक्स करने की तो उस तरह से फिर ये काम बनता नहीं है, अफादियत वैसे रहती है। उसका वो कॉम्बिनेशन इज नॉट कॉम्बिनेशन नहीं करना चाहिए। दूध अलग से पी लें, खरबूजा अलग से। हालांकि इसका टेस्ट बड़ा अच्छा होता है, आई नो, मैंने ट्राई किया। इवन उसके अंदर कोकोनट और कंडेंस्ड मिल्क डाल के बनाया जाए तो बड़ा ही अच्छा बनता है। फिर पतला कौन रह सकेगा डॉक्टर ज़ैनब अगर कंडेंस्ड मिल्क भी डाल देंगे उसमें हम मजे का कोकोनट। वैसे खरबूजा खाना वैसे खाना बहुत ज्यादा अच्छा है और जो वजन कम करना चाह रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा, क्योंकि इसमें फाइबर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। ये कॉन्स्टिपेशन को बहुत अच्छा रिलीव करता है। जिन लोगों को स्टमक इश्यूज यानी स्टमक अल्सर्स होते हैं या आपकी आंतों के मसाइल रहते हैं, ये उसको बहुत अच्छा जो है वो बेहतर। और ये जो फ्रूट चाट में हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो इट्स आल्सो गुड इन फ्रूट चाट। वो हम बिल्कुल कर सकते हैं उसका इस्तेमाल क्योंकि वो बाकी फ्रूट्स के साथ मिलके आज सच हमें कोई नुकसान नहीं दे रहा होता। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि खरबूजा जो है वो खाएं किस वक्त, जी ये बड़ा इंपॉर्टेंट उसका टाइम होता है। खरबूजे को आप खाना खाने के बाद कम से कम आधे घंटे बाद इस्तेमाल करें ताकि ये आपने जो खाना खाया है उसको हजम करने में भी मदद दे। तो रात को भी खा सकते हैं हम, जरूरी नहीं है कि इसको सुबह में ही खाने। कोशिश की जाए कि दोपहर के खाने के बाद इसको खाया जाए, बहुत ज्यादा रात को इसलिए नहीं क्योंकि अक्सर लोग रात को पानी पीते हैं। तो फिर अगर आप खरबूजा खा लेंगे तो आप पानी किस टाइम इस्तेमाल करेंगे। अच्छा डॉक्टर ज़ैनब, पानी का ये ऑल्टरनेट नहीं होगा? पानी का ऑल्टरनेट बिल्कुल है, लेकिन हमें आदत पड़ी हुई होती है ना कि हमने पानी का इस्तेमाल लाजमी करना है अलग से भी। अब फिर ये भी इम्कान होता है कि फिर रात में खाएंगे तो फिर बार बार उठना पड़ेगा। बिल्कुल ये भी वजह हो सकती है। अच्छा डॉक्टर ज़ैनब, एक तो डायबिटिक लोगों के लिए भी बता दीजिए कि इज इट गुड और किस क्वांटिटी में उनको खाना चाहिए? क्या एक बड़ा खरबूजा आराम से खा सकते हैं? अच्छा, जो खरबूजा होता है इसमें कार्बोहाइड्रेट्स के कंटेंट भी होते हैं तो ये जो है ये आपकी शुगर को ट्रिगर करता है। अच्छा, इसलिए अगर आपने खरबूजा खाना है तो खरबूजे को मैक्सिमम भी शुगर पेशेंट्स 20 ग्राम से ज्यादा एक टाइम पे ना खाएं। 20 ग्राम कितना होता है? हाफ बाउल तकरीबन हो जाएगा। अच्छा, बिल्कुल थोड़ा सा, छोटी सी प्याली। हाँ, छोटी सी प्याली हम ठीक है, क्यूब्स में खा। लेकिन जो सेहतमंद है लोग वो 100 ग्राम्स तक जा सकते हैं। हम मतलब 2 प्यालियां खा सकते हैं?
खा लें, 2 प्यालियाँ खा लें, ऐश करें। अच्छा डॉक्टर ज़ैनब, एक और जल्दी से अपना इस पे भी कमेंट दे दें कि हम अक्सर, मैं पिछले दिनों मार्केट गई तो फ्रूट लेदर वहाँ दस्तयाब है आजकल, और वो ईरान से वो इन्होंने मंगवाया हुआ है और डिफरेंट स्टोर्स में बहुत महंगा बिक रहा है। ये जो वाटरमेलन मेलन है, इसका भी फ्रूट लेदर मैंने देखा, तो क्या इज़ इट गुड? और उसकी अफादियत पर भी थोड़ी सी रोशनी डालें, क्या अच्छा है खाने के लिए? देखिए, जब आपको एक चीज़ फ्रेश अवेलेबल हो उसको फ्रेश ही कंज्यूम करें। ठीक है, ठीक है, बजाय कि आप उसके ऑल्टरनेट ऑप्शंस में जाके उसके केमिकल्स जो उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसकी शेल्फ लाइफ इनहैंस करने के लिए इस्तेमाल किए हैं, उससे बेहतर है फ्रेश इस्तेमाल, फ्रेश ही इस्तेमाल करें। हुए बहुत अच्छी बात है, ज़रूरी है। नाज़रीन-ए-किराम, वक्फा लेंगे। लाहौर उसके मुज़ाफ़ात में इफ्तार का वक्त करीब है, होने वाला है। अल्लाह ताला आप सबका, हम सबका रोज़ा कबूल फरमाए, ढेरों रहमतें बरकतें अता फरमाए। एक वक्फे के बाद लौटते हैं। देखते रहिए सदाए रमज़ान। नाज़रीन खुशामदीद, एक मरतबा फिर इफ्तार के बाद सदाए रमज़ान में हाजिर खिदमत हैं। हंज़ला मिर्ज़ा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत ही शानदार पेंटिंग्स हैं उनकी हमारे सामने, उस पर भी इंशाअल्लाह बात करेंगे। हंज़ला मिर्ज़ा साहब, बहुत डिफरेंट काम है आपका माशाअल्लाह, उस पर बात करेंगे। और मोहम्मद अनस इकराम माशाअल्लाह जो आज मुकाबले में शरीक नात ख़ां हैं, वो मुकाबले की नात पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अनस बेटा अच्छे से पढ़ो। खुशबू है दो आलम में तेरी, गुलचीदा किस्मों से बयां हो तेरे औसाफ़े हमीदा, तुझ सा कोई आया है न आएगा जहां में देता है गवाही यही आलम का जरीदा, खुशबू है दो आलम में तेरी गुलचीदा। क्या कहेंगे गुलाम फरीद चिश्ती साहब और ज़ीशान सियालवी साहब? इंतखाब बहुत अच्छा है कलाम का। हफीज़ ताइब साहब रहमतुल्लाह अलैह का आवाज़ भी आपकी बहुत अच्छी है। अदायगी का प्रॉब्लम है। आपने पढ़ा किस मुँह से बयां हो, तो ये हो है, किस मुँह से बयां हो, और फिर तुझ सा, तुझ नहीं है, ये तुझ है, तुझ सा। ठीक है, बहुत अच्छा पढ़ा माशाअल्लाह। अनस की आवाज़ बहुत अच्छी है माशाल्लाह, और बहुत खूबसूरत कलाम माशाल्लाह। आपने इंतखाब भी बहुत अच्छा किया और पढ़ा भी बहुत अच्छा। थोड़ा सा ठहराव में कमी थी, मतलब बहुत जल्दी में आप कर गए। आपने अंतरे को भी यहाँ पे आपने परफेक्ट कहना होता है, पहली बार भी कहें, दूसरी बार भी कहें, भरपूर आप एक अस्थाई अंतरा पेश करके अपना रचाव करके उसके बाद आप अपने नात को ख़त्म करें। थोड़ी रचाव में कमी थी क्योंकि ठहराव कम था, जल्दी जल्दी आपने पढ़ा, लेकिन पढ़ा बहुत अच्छा है माशाल्लाह से। अभी बच्चे की उम्र भी जरा कम है, तो पढ़ा इसने अच्छा है और आवाज़ बहुत अच्छी है। जी आवाज़ बहुत अच्छी, अपनी उम्र से बढ़ के पढ़ा है माशाल्लाह। जी हाँ माशाल्लाह। चलें, अल्लाह ताला बहुत बरकतें अता फरमाए। अनस माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ और आपकी पहचान बनाए। आमीन आमीन आमीन।
और हंजला मिर्ज़ा साहब है ना हमारे साथ हैं, बिल्कुल उनकी हमारे पेंटिंग्स। साथ, बिल्कुल उनकी कैलीग्राफी जो है वो हमें बता रहे थे कि जी ट्रेडिशनल कैलीग्राफी है। तो सबसे पहले तो थोड़ी सी इस पे रोशनी डालिए कि किस तरह से ये कैलीग्राफी जी हाँ। डिफरेंट है। एक्चुअली इसमें जो है मैंने ये सबसे पहले आपके सामने लिखा है इन्नल्लाह यर्ज़ुकुम यशाउ बिगैरि हिसाब, ठीक है, कि इसमें जो अल्लाह है वो ख़त कुफ़ी में मैंने लिखा हुआ है, और उसके बाद जो इन्ना यर्ज़ुकुम यशाउ बिगैरि हिसाब ये मैंने ख़त सुल्स में लिखा हुआ है। ख़त सुल्स जो है आजकल पेंटिंग्स में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, बिकॉज उसमें थोड़ा सा फ़्लो भी ज़्यादा होता है, लेकिन लोग उसको ईज़िली लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस ख़त को हम कहा जा सकता है कि ये तमाम ख़तों की माँ है, ख़त सुल्स, ठीक है, मदर ऑफ ऑल ख़त, तमाम ख़तों की माँ है ख़त सुल्स, ठीक है। और इसमें जो सबसे जो है एक डिफरेंट ख़त आता है वो ख़त रिका आता है, ठीक है, ख़त रिका, क्योंकि वो टर्किश ख़त है और उस ख़त को मैं यहाँ पाकिस्तान में इंशाल्लाह प्रमोट करना चाह रहा हूँ। और मेरी कोशिश है कि अपनी सोलो एग्जीबिशन का भी इनेकाद करूँ जल्दी। इनेकाद हो तो आप क्या सिखाते भी हैं लोगों को? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं प्रोफेशनली कैलीग्राफी सिखाता हूँ, ऑनलाइन सिखाता हूँ, और उसके बाद मेरे पास कुछ घर में स्टूडेंट्स भी आते हैं और डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में भी जो है मैंने टीच किया हुआ है कैलीग्राफी। माशाल्लाह। तो फ्यूचर प्लान्स क्या हैं कैलीग्राफी को लेके? आई विल बिकम एन इंटरनेशनल कैलीग्राफर इंशाल्लाह। माशाल्लाह। तो कैसे शौक कैसे हुआ आपको इसका? सर एक्चुअली मेरे वालिद साहब वो बहुत खूबसूरत लिखते हैं, जो है उनकी एक जो है ये उंगली भी कटी हुई है उनकी ना, एक मशीन में आगे कट गई, तो लेकिन फिर भी वो बहुत खूबसूरत लिखते हैं, उनकी लिखाई से मैं काफ़ी इंस्पायर हुआ मैं। अच्छा। तो जब मैंने कहा यार ये इतना खूबसूरत है, ये एक गॉड गिफ्टेड मेरे अंदर कोई चीज़ है अलग, ये मैंने कहीं से सीखी भी नहीं है, ठीक है, तो गॉड गिफ्टेड ये चीज़ थी मेरे अंदर, मैंने इस पे सर्चिंग की, कोशिश की, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं इस मुकाम पे हूँ। सही, कुछ खतातों में मेरा नाम आता है। इस पर मजीद बात करते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। देखते रहिए सदाए रमज़ान। सदाए रमज़ान में आपको खुशामदीद कहते हैं। हंजला मिर्ज़ा हमारे साथ मौजूद हैं और ये अपनी टर्किश कैलीग्राफी, टर्किश ख़त के बारे में हमें कुछ बता रहे थे, तो प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए और बताइए। जी एक टर्किश ख़त है, इसे ख़त रिका कहा जाता है, लेकिन इसे जो है अरब के लोग ख़त रुका भी कहते हैं, इसे रुका भी कहा जाता है, रिका भी कहा जाता है। ये जो अब स्क्रीन पर है ये टर्किश ख़त है। जी बिल्कुल। हाँ जी, ये दरमियान में मैंने रमज़ान लिखा हुआ है, और ये एक साइड से आयत लिखी है जी, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन। हाँ जी। और ये टर्किश ख़त है, इस ख़त को पाकिस्तान में बहुत कम लिखते हैं। एक मेरे अजीज़ हैं कि जिनका नाम मोहम्मद अनस मुमताज़ है, वो इस ख़त को बहुत अच्छे तरीके से लिखते हैं, और एक पाकिस्तान में कराची के उस्ताद हैं नवीद मरूफ साहब, वो इस ख़त को बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है प्रेजेंट करते हैं। इसका शौक आपको कैसे हुआ? ये टर्किश ख़त लिखना है, कम लिखने वाले हैं हालांकि। सर एक्चुअली इसका शौक मुझे उस वक्त पड़ा जब मैंने देखा कि तमाम लोग एक दूसरे की कॉपी कर रहे हैं। अच्छा। ठीक है, वो उसकी पेंटिंग देख के वही आगे बना देता है, वो उसकी पेंटिंग देखता है, ठीक है। ख़ासतौर पे आजकल बिन कलंदर का शायद आप में से काम देखा हो, किसने हर बंदा उस बिन कलंदर के काम को कॉपी करा है। लेकिन ये ट्रेडिशनल कैलीग्राफी को मैं इसलिए फोकस देता हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोग कलम से लिखना नहीं जानते, ठीक है। जब आप कलम से लिखते हैं तो ऑब्वियसली कि जो उसकी खूबसूरती आती है वो उतनी ब्रश से भी नहीं आती, ठीक है, जो लोग पेंटिंग्स वगैरह बनाते हैं। तो ये कितना टाइम लगता है हंजला, एक इस आर्ट वर्क को कंप्लीट करने में कितना वक्त लगा है आपको? ये इस आर्ट वर्क को मैंने जो है एक आधे पौने घंटे में कंप्लीट किया है। अच्छा। और ये जो पीछे मैंने जिस पेपर पे लिखा हुआ है ये ईरानी पेपर है, इसको मुकहर पेपर कहते हैं, कौन सा पेपर? मुकहर पेपर, ठीक है, कि जिसको तैयार किया जाता है ये कम से कम 3 से 4 दिनों में एक पेपर तैयार होता है। उसके बाद इस पे, तो इस पेपर की क्या खासियत है? इस पेपर की खासियत है ट्रेडिशनल कैलीग्राफी का, इसमें जो है बहुत ही ज़्यादा किरदार है, क्योंकि इस पे आप एक वाइट जो मैंने वो लिखा है अल्लाह नूर समावाती वाला, उससे देख लें और आप इस खत को देख लें जो इसके ऊपर प्रेजेंट हुआ है। अच्छा हंजला, एक चीज़ है आपकी कैलीग्राफी में कि आपने बहुत ज़्यादा कलर्स का इस्तेमाल नहीं किया हुआ, आपने उसको ब्लैक एंड वाइट में या बेज में ही ज़्यादा रखा है, और अगर कोई कलर हमें नज़र आ रहा है तो रेड, क्या उसकी कोई खास वजह है? उसकी खास वजह है क्योंकि ये खूबसूरत लगता है, एक रेड कलर में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती है और सिंपलिसिटी एंड वो क्लासी भी लगता है, एलिगेंट। सही, बहुत शुक्रिया हंजला, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और बहुत अच्छी पेंटिंग्स आपकी, ट्रेडिशनल काम कर रहे हैं आप, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। उलमाए किराम आपका बहुत शुक्रिया, सना खानान रसूल आपका बहुत शुक्रिया, हंजला मिर्ज़ा आए, मोहम्मद अनस इकराम जिन्होंने आज मुकाबले में नात पढ़ी। इंशाल्लाह सारी के प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। इस वक्त हिना नियाज़ी और तस्लीम अहमद साबरी को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम, तस्लीमात।